हेलो दोस्तों, अभी आपके साथ हूँ नए टॉपिक के साथ। देखिए, बिहार स्पेशल में है आधुनिक बिहार, यानी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अभी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं, बंगाल के नवाब और बिहार। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल कितनी थी। यानी आप देख सकते हैं 1730 से 36, 1734 से 40, 1740 से 46 और 1736 से 46। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1734 से 1740 तक, जो कि नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल इसका था। दूसरा देखिए, अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। ये दोस्तों पहला देखिए ऑप्शन 1730, 1735, 1740 और 1746। तो इसका आंसर है दोस्तों 1740। यानी बंगाल की गद्दी पर अली वर्दी खां ने दोस्तों 1740 में कब्जा किया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, और तीसरा है दोस्तों सिराजुद्दौला, और चौथा मीर कासिम। तो दोस्तों मीर कासिम ने अंग्रेजों के दबाव में आकर दोस्तों मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी बदल लिया था। आगे चलते हैं, आगे देखिए 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई। तो यह दोस्तों पहला ऑप्शन है अली वर्दी खां, दूसरा हैबत जंग, और तीसरा शौकत अली, चौथा नन ऑफ दिस। यानी दोस्तों ये जो बिहार के उपनवाब की हत्या हैबत जंग की हुई थी, जो कि 1748 में हुआ था। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1748 में अली वर्दी खां ने रौनी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया। तो पहला ऑप्शन देखिए अफगानों की, मराठों की, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को। यानी दोस्तों 1748 में अली वर्दी खां ने रौनी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया। तो वह है दोस्तों अफगानों को, जो कि पराजित किया था अली वर्दी खां ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो पहला ऑप्शन देखिए राजा सिताब राय, सुजात खां, अली गौहर और राजा राम नारायण। यानी बिहार का प्रथम नायब नाजिम था, तो वो है दोस्तों राजा राम नारायण। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 1773 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की। पहला ऑप्शन देखिए सुजाउद्दीन, और दूसरा है मुर्शिद कुली खां और सिराजुद्दीन, उसके बाद नन ऑफ दिस। यानी 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बिहार की सूबेदारी किसे प्रदान की। वो है दोस्तों सुजाउद्दीन को प्रदान किया गया था 1733 में। चलिए आगे देखते हैं, अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया। पहला देखिए ऑप्शन है बक्सर के युद्ध, दूसरा पटना के युद्ध, तीसरा आरा का युद्ध, और चौथा है दोस्तों मुंगेर का युद्ध। यानी अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया है। वो है दोस्तों पटना के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था अली वर्दी खां ने। आगे देखिए, बिहार के कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया। पहला ऑप्शन देखिए फतुहा के समीप, मुंगेर के समीप, पूर्णिया के समीप, चौथा है नन ऑफ दिस। यानी बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया। वो है दोस्तों फतुहा के समीप, यानी अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित कर दिया था। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी। तो पहला है राम नारायण, दूसरा अली वर्दी खां, तीसरा जैनुद्दीन हैबत जंग, और चौथा है दोस्तों नायब नवाब खां। यानी बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी। वो है दोस्तों जैनुद्दीन हैबत जंग, जो कि 1748 में उसका वध कर दिया था। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार के किस उपनवाब को। अब अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, बिहार में यूरोपीय कंपनी। यानी पहला था दोस्तों बंगाल के नवाब और बिहार, अब है बिहार में यूरोपीय कंपनी। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए आप लोग जरूर इसको देखिएगा। चलिए देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, बिहार में जैन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोली। वो है दोस्तों पहला है भागलपुर, दूसरा बेतिया, तीसरा फतुहा, और चौथा है पटना सिटी, जो कि नेपाली कोठी। यानी बिहार में जैन व्यापारियों ने कहाँ अपना कोठी खोला था व्यापारिक, तो वो था दोस्तों पटना सिटी, नेपाली कोठी। और दूसरा आप चलते हैं, ये देख सकते हैं, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था। पहला ऑप्शन 1734, 1669 और 1744, और तीसरा है दोस्तों 1719। आप इधर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 1734 में पटना के माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था, यानी 1734। उसके बाद देखिए, बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अनाज, सोना, वस्त्र और उपयुक्त सभी।
यानी बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्रियां प्राप्त करती थी, तो वह दोस्तों सभी होगा, अनाज भी था, सोना था और वस्त्र था। इसी का उद्देश्य से दोस्तों बिहार में कंपनियां सब आई हुई थी, जो कि सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन उस समय होता था दोस्तों। आगे देखिए, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्रियां अनाज, सोना, अफीम और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, यानी अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात होती थी अनाज, सोना और अफीम। आगे आप देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 के भीषण अकाल की चर्चा किया है? तो पहला ऑप्शन देखिए रेल्फ फिच, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा है पीटर मुंडी, चौथा नन ऑफ दिस। यानी किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा किया है दोस्तों? वो है जॉन मार्शल, जो कि भूगर्भ वेत्ता थे दोस्तों, जॉन मार्शल। उसके बाद देखिए, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा है दोस्तों औरंगजेब। यानी इसका आंसर है शाहजहां। यानी पीटर मुंडी जो है दोस्तों शाहजहां के काल में बिहार आया हुआ था। आगे देख लेते हैं, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। पहला भंडारण केंद्र, दूसरा है दोस्तों उत्पादन केंद्र, चौथा व्यापारिक केंद्र और तीसरा था व्यापारिक केंद्र, चौथा था दोस्तों प्रशासनिक केंद्र। यानी यूरोपीय कंपनियां बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो वो है दोस्तों भंडारण केंद्र, उसके बाद व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। यानी ये तीनों था दोस्तों, भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के काल में स्थापित की थी? पहला ऑप्शन शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, तीसरा शाहजहां बहादुर शाह प्रथम और चौथा है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। यानी अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल काल के शासन में स्थापित की? तो वो है दोस्तों शाहजहां के काल में। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? पहला अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और डेन। यानी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आया था दोस्तों पुर्तगाली। यानी पुर्तगाली दोस्तों भारत में पहले भी प्रवेश किया था और बिहार में भी पहला पुर्तगाली आया था, जो कि पुर्तगाली के बाद दोस्तों डच आया था, जिसको हम डेनिश भी बोला जाता है। उसके बाद ब्रिटेन वाला आया था दोस्तों, उसके बाद फ्रांस। ये सब दोस्तों इसका क्रम था अंग्रेज व्यापारी कंपनी का। उसके बाद देखिए 10 नंबर का, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए आलमगंज पटना, दूसरा मुंगेर, तीसरा पूर्णिया, चौथा है दोस्तों मेहरौरा चंपारण। यानी 1620 में बिहार में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र जो कि पटना के दोस्तों आलमगंज में स्थापित किया गया था, जो कि 1651 में दोस्तों इसको वास्तविक सफलता मिला था। यानी 1620 में प्रयास किया गया था और 1651 में दोस्तों वास्तविक रूप से सफल हो गया था मतलब व्यापारिक केंद्र खोलने में। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? यानी पहला ऑप्शन है 1620, दूसरा 1664 और 1774 और 1632। यानी इसका जो है दोस्तों अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो 1664। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए बिहार में डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन देखिए 1620, दूसरा है दोस्तों 1651 और तीसरा है 1609 और चौथा है दोस्तों 1632। यानी बिहार में डच हॉलैंड यानी हॉलैंड दोस्तों नीदरलैंड को कहा जाता है। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि नीदरलैंड किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है दोस्तों।
ये बेनेक्स देश के अंदर भी आता है। बेनेक्स में 3 देश मुख्य रूप से आता है। आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा कि बेनेक्स में कितने कितने देश आते हैं और कौन कौन से नाम के साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा। यानी बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो वो हुआ था 1632 में, जो कि बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है बीपीएससी में कि बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो 1632 में। उसके बाद देखिए पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की। पहला ऑप्शन है 1774, 1664, 1631 और 1786। यानी पटना सिटी में दोस्तों डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री 1774 में स्थापित किया था। आगे देखिए किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया गया। तो पहला ऑप्शन देखिए मैनरिक, दूसरा पीटर मुंडी, चौथा है दोस्तों जॉन मार्शल, तीसरा जॉन मार्शल और चौथा है दोस्तों तेवर्निया। यानी किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया, वो है दोस्तों तेवर्निया। तेवर्निया जो कि फ्रांसीसी यात्री था। उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया। तो पहला ऑप्शन देखिए जॉन मार्शल, दूसरा मैनरिक, तीसरा पीटर मुंडी और चौथा था दोस्तों तेवर्निया। यानी किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया, वो है दोस्तों मैनरिक। मैनरिक ने पटना की जनसंख्या उस समय 2 लाख बताया था। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इस वीडियो का। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। पहला ऑप्शन देखिए फ्रांसीसी फैक्ट्री, दूसरा अंग्रेज फैक्ट्री और तीसरा डच फैक्ट्री और चौथा दोस्तों डैन फैक्ट्री। यानी वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस तो कहाँ था, तो किसका था ये दोस्तों, ये था अंग्रेज फैक्ट्री जो कि उस समय अभी वर्तमान में गुलजार बाग स्थित है दोस्तों, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। ये दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आगे टॉपिक है हमारा अंग्रेज और बिहार, ये दोस्तों दूसरा वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।